गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ हैड। तो मैंने ऑलरेडी जो है कि यूज ऑफ हैज हैव के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें। हैज हैव जो है कि प्रेजेंट फॉर्म है, आज मैं उसका पास्ट फॉर्म जो है कि यूज ऑफ हैड के बारे में बताऊंगा। दूसरी बात की हैज हैव में क्या कॉन्सेप्ट है और हैड का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों में डिफरेंसेज क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट और रूल में क्या डिफरेंस है, तो मैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें ताकि आपको दोनों के डिफरेंसेज आसानी से समझ में आ सके, तब आपको जो कि ट्रांसलेट करने में कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैड, हैड मींस क्या होता है, पास्ट था, ठीक है। ये हैज हैव का पास्ट है, ठीक है। हैज हैव क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म है, और हैड क्या है, पास्ट फॉर्म है। और जो ये हैड है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है कि हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं प्रयोग होगा, ठीक है। तो जो हैड है ना, वो ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर हो, चाहे आई विद प्लूरल नंबर हो, चाहे कुछ भी आ जाए, सबके साथ हैड लगाना है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, ठीक है। इनकी अंग्रेजी पहले नंबर पे, इनकी अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, इनकी अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, इनकी अंग्रेजी चौथे नंबर पे, ठीक है। पहला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि मेरे पास एक घड़ी था, मेरे पास एक घड़ी था, तो मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। अब देखिए पास का अंग्रेजी क्या है, हैड, एक का अंग्रेजी ए, और घड़ी का अंग्रेजी क्या होता है, वॉच, ठीक है। एकदम आसान ट्रिक है, आपको केवल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आपका सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। निगेटिव देखिए इसका, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डिड लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस नाउन लगाएंगे। अब देखिए इसमें भी आपको एक समस्या जो कि क्रिएट हो सकता होगा आपके दिमाग में कि सर यहाँ पे जब आप हैड वाला पढ़ा रहे थे, यहाँ हैव वाला कहाँ से आ गया और ये डिड कहाँ से आ गया, आपके दिमाग में आता होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर जी मेरे पास एक घड़ी था, आई हैड अ वॉच, और मेरे पास एक घड़ी नहीं था तो आई हैड नॉट अ वॉच होना चाहिए। तो अगर आप आई हैड अ नॉट वॉच कर देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आई हैड नॉट अ वॉच कभी नहीं होगा, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में यूज ऑफ हैज हैव के बारे में मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। देखिए वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे देखिए क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए क्या है, ए हैज, सॉरी हैव देखिए क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये हैड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हैड ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, फिर इसके बाद हैविंग ये क्या है आपका, फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म रहेगा, ठीक है। और क्या है, हैज पांचवा फॉर्म है, ठीक है। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ अ वर्ब, 5 फॉर्म हो गया ना। अब मैं पहले आपको एक जो कि पास्ट इनफिनिट टेंस का एक आपको जो कि सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा नेगेटिव के, तब आपको इसे समझाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर ऐसा रहे, वह खाता था, वह खाता था, मान लीजिए कुछ भी खाता था, ठीक है। वह करे जी क्या हो जाएगा, ही। अब खाना ईट, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट, ठीक है। क्योंकि पास्ट इनफिनिट टेंस में भी टू फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब जब निगेटिव बनाते हैं तो इसका क्या निगेटिव बनाते हैं, ही डिड नॉट, ये जो एड क्या है, ये भी टू फॉर्म में है ना, सेकेंड फॉर्म है ना, ये टर्न होकर फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। ही डिड नॉट ईट, तो वैसे ही ये देखिए, ये क्या है, देखिए ईट क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, एट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ईटेन क्या है, थर्ड फॉर्म है, ईटिंग फोर्थ फॉर्म है, और इट्स पांचवा फॉर्म है। तो आप इसमें देखिए कौन सा फॉर्म लगा है, वह खाता था, देखिए ए भी सेंटेंस पास्ट का है, ए भी सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है। अब देखिए वह खाता था, तो खाना अगर ईट होता है तो सेकंड फॉर्म क्या लगा, एट, ठीक है, यहाँ पे एट हो गया। अब जैसे आपने निगेटिव बनाया कि वह नहीं खाता था, मान लीजिए अगर ऐसा रहे, वह नहीं खाता था, तो ही डिड नॉट
जो ऐड था सेकंड फॉर्म में, ये टर्न होके पहले फॉर्म में हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो जब इसका भी निगेटिव बनाएंगे ना, तो अब जैसे अगर ऐसा रहे, जैसे देखिए अगर ऐसा रहे कि वह नहीं खाता था ना, जो मैंने अभी आपको बताया वह नहीं खाता था, वह नहीं खाता था, ठीक है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हैज जो हैज है माने होता है खाना होता है, पीना होता है, रखना होता है, लेना होता है, आसपास होता है, करीब भी होता है। तो देखिए क्या बनाएंगे आप, चाहे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही डिड नॉट। अब यहाँ जो जैसे जैसा ईट माने खाना होला ना, ऐसे हैव माने भी खाना होला, तो आप क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट, यहाँ पे हैव हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव। आप कहेंगे सर ये तो हैव जो है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग हो रहा है, नहीं। ये सेंटेंस का देखिए पहले किस रूप में आया है, ये जो है जब किस रूप में आया है, ये मेन वर्ब के रूप में आया है कि ऑक्सिलरी रूप में आया है, ये ऑक्सिलरी रूप में तो आया नहीं, ये तो मेन वर्ब के रूप में आया है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, मतलब कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की जैसा किया जा सकता है, राइट। अगर मान लीजिए अगर मुझे बनाना है कि वह खाता था ना, इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैड, बस हो गया, वह खाता था। अब देखिए वह करे जी क्या हो गया, ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब खाना करे, जैसे ईट माने खाना होता है ना, ऐसा हैव माने भी खाना होता है। जैसे कोई आप लंच लेते हैं तो उसके साथ भी आप टेक या तो हैड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए ईट माने खाना होता है, जैसे वह खाता था तो ही, अब खाना ईट होला तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, ऐट हो गया। तो ऐसे ही देखिए हैव माने भी तो खाना होता है, मेन वर्ब के रूप में लेंगे तो वह कह रहे जी ही हो गया। अब खाना कह रहे जी हैव होता है, तो उसका सेकंड फॉर्म हैड हो गया। तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट। ये जो हैड है ना, ये जो हैड है V2 फॉर्म में है ना, ये टर्न होकर क्या हो जाएगा आपका एक V1 फॉर्म में हो जाएगा, हैव, सॉरी हैव, ठीक है। तो ये इस रूप में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए आप समझिए, आप जो माइंड जो कि इन्वेस्ट करिए थोड़ा सा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे अगर ऐसा रहे कि आपके पास एक किताब नहीं है, आपके पास एक किताब नहीं था, है ना, पास्ट है तो था रहेगा, ठीक है। आपके करेजी क्या हो जाएगा, यू, इसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, नहीं करेजी नॉट। अब यहाँ क्या लगाएंगे, हैव, यहाँ पे हैड ना आकर हैव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, जैसे निगेटिव होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में टर्न हो जाता है। ऐसे भी पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर ये है। तो जब जैसे निगेटिव लगा देंगे तो हैड जो कि V2 फॉर्म में वो टर्न होकर V1 फॉर्म में हो जाएगा। यू डिड नॉट हैव अ बुक, ठीक है। अगला देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, इसके बाद एन लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। देखिए आप जो कि बाई मिस्टेक से हैड मत लगाइएगा, ये मत सोचिएगा कि सर भूल गए इसलिए हैव लगा रहे हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि हैड वाला पढ़ा रहे थे, इसमें हैव वाला कहाँ आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो जैसे पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जब निगेटिव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही जो ये हैड है ना वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जब निगेटिव आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो या WH हो या WH निगेटिव, सबके साथ अब हैव ही लगेगा। अगर ऐसा रहे कि क्या अमेलिया के पास एक कलम था, क्या अमेलिया के पास एक कलम था। अब क्या लगाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, डिड, डिड रखिए। अमेलिया कह रही जी क्या हो जाएगा, अमेलिया पास करे जी हैव, एक करीजिए, अब कलम करे जी क्या हो जाएगा, पेन, PEN, ठीक है। अब चौथा देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखिए आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ऐसा रहे कि क्या हमारे पास एक लड़का नहीं था, क्या हमारे पास एक लड़का नहीं था। अब एकदम बिंदास डिड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ हो, ही शीट नेम सिंगुलर हो, चाहे आई विद प्लूरल नंबर हो, चाहे सीता मिता गीता पिता कुछ भी आ जाए तो सबके साथ डिड लगेगा। तो आप पहले क्या उतारेंगे, डिड, फिर हमारे करेजी क्या हो जाए, वी, नहीं करेजी नॉट,
पास करें जी क्या हो जाएगा हैव, एक करें जी ए, और लड़का करें जी क्या हो जाएगा बॉय, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एकदम देखिए आसान है, आपको केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करना बस, राइट। अब देखिए आप इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद तब मैं आगे चला हूं, ठीक है। तब मैं आपको WH बता रहा हूं, एकदम बहुत इजी है, आप केवल बस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, बस आपको समझ में आ जाए। कभी भी ये मत लगा देना कि मेरे पास एक घड़ी नहीं था तो आई हैड नॉट अ वॉच, गलत माना जाएगा, आई डिड नॉट हैव अ वॉच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पांचवा देखिए क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, इसके बाद नाउन लगाएंगे, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए जैसे अगर ऐसा रहे कि उसके पास क्यों एक, उसके पास क्यों एक घर था, ठीक है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसकी आ जाए, सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पे क्यों आया ना, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा व्हाई, इसके बाद क्या लगाएंगे आप डिड, उसके अंग्रेजी क्या हो जाएगा ही, पास का अंग्रेजी हैव, एक का अंग्रेजी ए, और घर का अंग्रेजी होम, एकदम बहुत आसान है, ठीक है। छठवां देखिए लास्ट, आप WH लगाएंगे, इसके बाद डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर पास का अंग्रेजी क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे नाउन लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ऐसा रहे कि उनके पास क्यों नहीं एक कार था, उनके पास क्यों नहीं एक कार था, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों का अंग्रेजी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्यों आ जाएगा, क्या भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे क्यों करेजी वाई, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे डिड, फिर सब्जेक्ट उनके करेजी क्या हो जाएगा डे, पास करेजी हैव, एक करेजी ए, अब कार करेजी कार, ठीक है। अरे निगेटिव है ना, तो वाई डिड दे, यहाँ पे नॉट लिख दीजिए, यहाँ पे नॉट, फिर यहाँ पे हैव अ कार, ठीक है, अब सही है, वाई डिड दे नॉट हैव अ कार, ठीक है। तो मैं एक बार जो मैंने आपको बताया कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, मैं रिफ्रेश थोड़ा सा कर रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। जब 5 फॉर्म होते हैं तो उन पांचों फॉर्म जो है एक किस किस रूप में आया है, ठीक है, पांचों फॉर्म किस रूप में जो कि प्रयोग हो रहा है। जैसे देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और यहाँ पे वर्ब का 5वां फॉर्म है, 5 फॉर्म हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ये हैव फर्स्ट फॉर्म है, ये हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, और हैज 5वां फॉर्म है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, ये जो हैज है ना, हैड है या हैविंग हैज है ना, ये दोनों के रूप में प्रयोग हो सकता है, मेन वर्ग के भी रूप में हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ग के भी रूप हो सकता है। लेकिन आपको पहचानना कि ये जो कि सेंटेंस में किस रूप में आया है, ऑक्सिलरी रूप में आया है कि मेन वर्ग के रूप में आया है, तो आपको इसका नोटिस करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा जो ओल्ड चैनल है, जो दूसरा चैनल है द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च है, आप उसमें जो है कि वर्ब का टॉपिक आप देख सकते हैं, तो आपको कंप्लीटली डिटेल आपको वर्ब के बारे में आपको बताया गया है कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जैसे निगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यू नेगेटिव होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे वह खाता था तो ही एट, तो सेकंड फॉर्म एट हुआ, वह नहीं खाता था तो ही डिड नॉट ईट हो गया, फर्स्ट फॉर्म में हो गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया। ऐसे ही देखिए जो ये जो यूज ऑफ हैड है ना, ये पास्ट फॉर्म में है, तो जैसे इसका नेगेटिव होगा तो डिड लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीटली अच्छे समझ चुके होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।